नमस्कार दोस्तों। राजस्व प्रशासन, इसके पिछली वीडियो मैंने आपको राजस्व प्रशासन को समझाया था। राजस्व अनुभाग, विभाग, सचिव, शाखा और एवं उसके 5 अनुभागों को संक्षिप्त विवरण के से ढंग से समझाया था उससे मैंने, जिसमें मैंने रेवेन्यू काउंसिल यानी कि राजस्व परिषद, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, भूमि अधिपति विभाग, चकबंदी विभाग एवं जिला गजेडियस यानी कि मुख्य संपादक विभाग के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी। उसके उसके विभागों में सबसे पहला विभाग का नाम था राजस्व परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल। आज हम रेवेन्यू काउंसिल यानी कि राजस्व परिषद को विस्तार रूप से जब समझेंगे और जानेंगे कि राजस्व परिषद आखिरकार होता क्या है। देखिए, राजस्व परिषद की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी स्थापना की ओर बढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1831 में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश पे शासन कर रही थी तो उसी वक्त इसकी स्थापना कर दी गई थी, जिसका नाम रखा गया था रेवेन्यू काउंसिल यानी राजस्व परिषद। तो सोचिए, उस वक्त भी राजस्व का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, उस वक्त भी राजस्व का कॉन्सेप्ट था। अंग्रेज़ों से ही हमें ये कॉन्सेप्ट मिला और आज भी हम उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसकी स्थापना 1831 में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। इसकी संरचनाओं के बारे में जानें तो सबसे पहले संरचना में आता है हमारा प्रशासनिक सदस्य और न्यायिक सदस्य, जिसमें से 2 प्रशासनिक सदस्य यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स कह सकते हैं और 7 जुडिशियल्स मेंबर यानी कि 7 न्यायिक सदस्य कह सकते हैं। तो जो प्रशासनिक सदस्य होते हैं वो पूरे प्रशासन का कार्य करते हैं, सिंपल सी बात है। और जो न्यायिक सदस्य होते हैं तो वो जो राजस्व से संबंधित विवाद उच्च स्तर पर सुने जाते हैं, उन विवादों में जो सदस्य काम करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं न्यायिक सदस्य। आगे बढ़ते हैं। यह 14 अनुभाग के माध्यम से कार्य करता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कितने अनुभाग के माध्यम से काम करता है, तो ये टोटल 14 अनुभागों के माध्यम से काम करता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यह राज्य स्तर पर सबसे बड़ा राजस्व का न्यायालय होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि राज्य स्तर पर राजस्व का सबसे बड़ा न्यायालय कौन है, उसका नाम है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद 2 तरीके से कार्य करता है। उसके कार्य का विघटन 2 रूप से किया गया है। एक है प्रशासनिक कार्य करता है हमारा एक राजस्व परिषद, और एक कार्य करता है हमारा न्यायिक कार्य। तो 2 तरीके के कार्य राजस्व परिषद में किए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। अब हम लोग समझते हैं कि इसके विभाग क्या हैं। तो विभागों को समझने के लिए, राजस्व परिषद के विभाग को समझने के लिए हमको 2 विभाग की आवश्यकता पड़ेगी। 2 विभाग इसके अंतर्गत काम करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्व परिषद के अंतर्गत 2 विभाग काम करते हैं। जैसे कि जो कार्य हैं कि प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य। तो प्रशासनिक कार्य प्रशासनिक विभाग में, न्यायिक कार्य न्यायिक विभाग में होंगे। तो प्रशासनिक विभाग की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये है हमारा लखनऊ में, और न्यायिक विभाग की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा इलाहाबाद में, यानी कि अब वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इसका लखनऊ, उसका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। कार्य की बात करें तो प्रशासनिक विभाग में कार्य होता है हमारा भू अभिलेखों का रख रखाव किया जाता है, यहाँ पे माल गुजारी की जाती है, अन्य देयों की वसूली की जाती है यानी कि जो बकाया है उसे वसूला जाता है, और भूमि अर्जन एवं बंदोबस्त किया जाता है। अगर यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की ज़मीन खरीदनी है तो वो प्रशासनिक विभाग में के अंतर्गत जितने भी नियम कानून होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कर देगा, क्योंकि वो भूमि अर्जन बंदोबस्त जो कार्य होता है वो प्रशासनिक विभाग करता है। न्यायिक विभाग का जो कार्य होता है उसमें 3 कार्य शामिल है, जिसका नाम है अपीलीय, निगरानी एवं पुनर्विलोकन। अपीलीय का मतलब है राजस्व विभाग के विवाद जितने भी होते हैं उसे अपील पहले करोगे तभी उस विवादों का सुनवाई होगी, तो उसे अपील करना ज़रूरी है। तो अपील का काम न्यायिक विभाग में होगा। फिर निगरानी, यानी कि किसी भी केस पे निगरानी रखने का काम, कि उस केस में क्या अपडेट्स आ रही हैं, वो अपडेट्स को बताने का काम भी हमारा न्यायिक विभाग करेगा। और पुनर्विलोकन यानी कि आदेश जो लागू हुआ है, आदेश को जो लागू हुआ है उससे किसी के भूमि संबंधी अधिकार तो नहीं मर रहे। इसका देख दिखाव, यानी कि जो भी आदेश राजस्व परिषद के अंतर्गत न्यायिक विभाग जो है, अगर वो कोई आदेश दिया है तो उस आदेश के अकॉर्डिंग, उस आदेश के अनुसार किसी भी आदमी के भूमि संबंधी जो अधिकार हैं वो ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज़ को देखने का काम भी हमारा न्यायिक विभाग करेगा। तो 3 काम इसके हमको पता चल गया कि अपील ही करेगा, निगरानी करेगा और पुनर्विलोकन का कार्य वह करेगा।
ये तो हो गया राजस्व परिषद के विभाग। अब हम बात कर लेते हैं कि हायरार्की सिस्टम क्या है राजस्व परिषद का, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे न्यूनतम अधिकारी कौन है। तो राजस्व परिषद में इसका जो अध्यक्ष होता है, सबसे बड़ा राजस्व न्यायालय यही होता है। सबसे अध्यक्ष हमारा राजस्व परिषद ही है। किसका अध्यक्ष है? राजस्व न्यायालय का। तो राजस्व न्यायालय का सबसे बड़ा जो काउंसिल है उसे हम कहते हैं राजस्व परिषद। उसके नीचे आता है मंडल आयुक्त, जिससे हम लोग कहते हैं कमिश्नर, फिर अपर मंडल आयुक्त, फिर हम लोग जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर अपर जिलाधिकारी यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम साहब, उसके बाद उप जिलाधिकारी एसडीएम, फिर तहसीलदार आते हैं, फिर होता है हमारा नायब तहसीलदार जो कि सबसे छोटा राजस्व का न्यायालय होता है हमारा नायब तहसीलदार, और सबसे बड़ा राजस्व का न्यायालय होता है हमारा राजस्व परिषद। उसके बाद आता है राजस्व निरीक्षक, और उसके बाद सबसे छोटा होता है राजस्व लेखपाल, जिसकी आप अभी तैयारी कर रहे हो। तो राजस्व लेखपाल के बाद आता है निरीक्षक, नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम, फिर अपर जिलाधिकारी, फिर जिलाधिकारी, फिर अपर महामंडल आयुक्त, फिर मंडल आयुक्त, और फिर राजस्व परिषद के अंतर्गत आपको नियुक्त कर लिया जाएगा। तो ये थी हमारी हायरार्की सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको राजस्व परिषद के बारे में जानकारी दी, समझाया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे चकबंदी विभाग को, जो कि हमारा 5 विभाग जो थे, हमारे 5 विभाग का नाम मैं आपको फिर से याद दिला दूं। रेवेन्यू काउंसिल राजस्व परिषद था, फिर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग था, फिर भूमि अधिपति विभाग था, फिर चकबंदी विभाग था, फिर था हमारा जिला गजीडियस यानी कि मुख्य संपादक विभाग। तो 1 2 3 4 5, जिसमें से एक हमने पढ़ लिया है राजस्व परिषद यानी कि रेवेन्यू काउंसिल। अगले वीडियो में हम एक और विभाग को कवर कर लेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करना ना भूलें अपने जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है। और हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे ग्रामीण परिवेश का वीडियोज़ को आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नोट्स ज़रूर बना लें, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यू कैन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।